इतना ज़ोर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे घर में कोई नहीं है। पता है बस एक चीज़ की कमी है, थेपला। मुझे थेपला खाना है यार, लाइक लिटरली। आज सिर्फ मतलब घर पे मैं ही हूँ और मैंने अभी खाना बनाने जाऊँगी। उसके बाद मैंने घर का सारा काम करना है, मैंने सफाई करनी है, सारे काम मैंने ही करने हैं आज, सारे काम। पर उसके पहले मुझे बस सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, थेपला। मैंने अपने भाई को बोला भी था कि मुझे थेपला ला के दे, पर वो उस दिन उतना बिजी था इसलिए वो लेके नहीं आया। तो थिंग इज़ कि मैं भी यहाँ से जा सकती, बट यू हैव टू सेव द कॉस्ट ना। मैं यहाँ से एक थेपला खरीदने नहीं जाऊँगी उतनी दूर, और उसके ऑफिस से नज़दीक है वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो ही थेपला लेके आ जाना। पर थेपला नहीं आया और मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं रात को मूंग भिगोना भूल गई। अभी मैंने मूंग भिगोया गर्म पानी में, अभी मेरे को बीनना है, उसके बाद बनाना है मूंग। पर खाना बनाना है और क्या करना है, मेरा खाना बनाना है। और मुझे लगता है सारा काम ख़त्म करूँगी। थोड़ा काम कर लिया है मैंने, थोड़ा काम बाकी है। और अब आज ही सिर्फ भाई का खाना नहीं बनाना है क्योंकि आज भाई को बाहर जाना है खाना खाने के लिए। तो मैं 4 दिन से ना सिर्फ खिचड़ी खा रही हूँ और गर्म पानी पी रही हूँ, सूप पी रही हूँ, क्योंकि मेरा इतना गला इतना ख़राब हो चुका था मेरा। इस वजह से फिर मुझसे कुछ ना खाया जा रहा था और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मेरा इतना गला जाम हो रखा था। इस वजह से आज मेरा, कल से मेरा थोड़ा ठीक है गला, और आज इट्स स्टिल गुड, मतलब रिकवर नहीं हुई पूरी, 50% कह सकते हो। कि मैं आज खाने में क्या खाऊं, मैं बाहर ही जाऊं खाने। पहले मैंने यही सोचा क्योंकि मुझे अकेली कोई खाना खाना था, तो मैंने सोचा मैं बाहर ही जाती हूँ खाने के लिए, व्हाई नॉट। पर फिर मैंने कहा नहीं, मैंने ऑलरेडी 4 दिन खिचड़ी खाई है, अब मुझे और 4 दिन और खिचड़ी नहीं खानी है। फिर वापस अगर कहीं मेरा गला ख़राब हो गया, बारिश हो गई वापस बाहर, मैं वापस बीमार हो जाऊँगी कुछ। मैंने कहा नहीं, ये रिस्क मैं नहीं लेगा। और फिर एक दिन मम्मा ने घर पे मूंग बनाए थे, पर वो वैसे नहीं बनाए थे जैसे मुझे पसंद है। तो फिर मैंने कहा आज मौका है, आज लेज़ीनेस भी है, आज दस्तूर भी है। और फिर मैंने कहा चलो फिर आज ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, आज हम मूंग बनाएंगे। और पता है मुझे ना वो सब बातें भी बतानी है। ऑब्वियसली मैंने पूरा कॉन्वोकेशन का सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, पहले मैं बाहर जाके बैठती हूँ, उसके बाद बातें करती हूँ, क्योंकि जूस पीना है, उसके बाद मुझे मूंग पीना है। तब तक का मेरे पास टाइम है, तब तक मैं बातें कर सकती हूँ, टाइम लिमिट। तो हुआ ये था कि हाँ, मुझे ना एक लाइन वो सर की ना बहुत अच्छी लगी। उसी में मतलब जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, ऑब्वियसली वो लेवल पे तो मैं नहीं दे पाऊँगी, बट आई लव द वे उन्होंने बोला था। तो वो वही सर थे जिन्होंने रिजल्ट्स पे साइन करी थी और सबके इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जिन जिन की स्पीच जो जो इंसान देने आ रहे थे। तो वो रिस्पेक्टिव सर की जब स्पीच के लिए उनका इंट्रोडक्शन था, तो उन्होंने कहा अरे मुझे कैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने इन सब के रिजल्ट्स पे साइन किया, अगर मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो बस वही उन्होंने वो पूरा गुजराती में बोला था, मुझे वो पूरा सेंटेंस याद नहीं आ रहा, पर लगभग यही था, मतलब उसका कंक्लूजन यही निकला था। वाह। सिर्फ सीए के बारे में मत सोचो, तुम सीए के आगे भी करो, मतलब यू नो दे मीट दोज पीपल जो सीए के बाद आईएएस करते हैं, आईपीएस करते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करते हैं। तो यू नो इट्स नॉट कि आपको यहीं पे रुक जाना है। तो वो जो सर थे ना, तो ऐसे बहुत सारी स्पीचेस वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने दी, एंड मुझे जो उसमें से एक लाइन याद है वो था ड्रेस वेल एंड एड्रेस वेल। वही है कि ड्रेस वेल का मतलब ये था कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो वो अपने कोट्स पहनते हैं, एंड वकील होते हैं वो काले कोट पहनते हैं। सो मेक श्योर दैट यू ड्रेस वेल, एंड एड्रेस वेल का मतलब है दैट मेक श्योर कि तुम बहुत अच्छी तरीके से अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो और बातें करो लोगों से, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छा इम्प्रेशन ज़रूर छोड़ें अपनी पर्सनैलिटी का। और इसके लिए ना उन्होंने एक किस्सा भी बताया था कि वहाँ पे उन्होंने एक किस्सा बताया था उस हिसाब से कि बाहर की कंट्री में कोई एक रिस्पेक्टिव डिग्री थी, तो उस डिग्री वाले इंसान ने
ट्रेन की टिकट नहीं ली और उन्होंने ट्रेन में सफ़र किया एंड वो पकड़े गए। और फिर न्यूज़पेपर में छपा कि देखो ये इतना पढ़ा लिखा इंसान है और ये इस डिग्री का होल्डर है एंड उसने ट्रेन की टिकट नहीं ली। एंड लाइक आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करिएगा। और क्योंकि उसके बाद जब ये चीज़ न्यूज़ में आई ना, तो इट्स वेरी शेमफुल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो उनको उनकी मेंबरशिप से कई थोड़े सालों के लिए हटा दिया गया। सो मेक श्योर दैट यू ड्रेस वेल, एड्रेस वेल, पर्सनैलिटी अपनी अच्छी डेवलप करो। और उन्होंने एक और चीज़ क्या बोली थी, आई डोंट वांट टू फॉरगेट दैट। उन्होंने क्या चीज़ बोली थी वो वाली, ड्रेस वेल, एड्रेस वेल, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तो याद आएगा, जब याद आएगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। मुझे मूंग बीनने जाना है क्योंकि फिर मुझे भूख लगेगी। सो इट्स बेटर दैट आई प्रिपेयर फूड फॉर मी नाउ। एंड या बाकी की बातें मैं मूंग बना के करूँगी। फिर पता है मैंने रील्स, हाँ ये चीज़ तो बताने भूल गई, जो हर कोई कर रहा है पर बताऊँगी मैं, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं अलग कर रही हूँ कुछ। गॉड। तो मुझे क्या बोला था, मैं वही भूल गई वापस। हाँ पता है मैं डाकोर भी जाके आई। मैंने ये किस्सा तो बताया नहीं। पता है बचपन में ना, मतलब लास्ट टाइम मैं डाकोर गई तो मेरे को वही याद आया कि मैं उससे पहले कब गई थी। तो मुझे याद आया कि मैं डाकोर तब गई थी जब मैं छोटू सी थी और मैं चल के गई थी। और उसके बड़े फ़नी किस्से हैं। तो जब लास्ट में मतलब थोड़ा सा ही दूर थे हम डाकोर, पैदल चल के थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा था और मैं रोने लग गई क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा। और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया वहाँ पे। और पापा ने मुझसे कहा था कि तू यहाँ से भी कि तू कहीं पर भी रख जा, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो आई वॉज, मतलब ऑब्वियसली आई वॉज अ किड, आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैं वहाँ पे गई, थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी था। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा पापा को कॉल लगाओ मुझे ले लिया, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। एंड मम्मी मेरे को बोल रही है कि पापा नहीं आ सकते। मैंने कहा उन्होंने तो कहा था कि वो आएंगे, मुझे धोखा क्यों दिया जा रहा है, उन्होंने बोला था। एंड मम्मा से कि अभी थोड़ा ही बाकी है। और फिर मुझे बहला फुसला के वो लेके गए। एंड लाइक मुझे वो चीज़ एक्चुअली याद है और मैं वहाँ पे रो रही हूँ। मैंने कहा प्लीज़ पापा को कॉल करो, मुझे लेने आए, क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा है। और मम्मी ऐसे बोल रही है बस थोड़ा ही डिस्टेंस बाकी है तो चल लेगी। या बट वो ट्रिप ना, मतलब उसके कई सारे फेजेस हैं और कई सारे नेगेटिव पॉजिटिव स्टोरीज है उस चीज़ की। तो उसकी एक और स्टोरी है कि जब मैंने डिसाइड किया ना कि मैं जाऊँगी मतलब मम्मी के साथ डाकोर चलते चलते, तो मेरी वजह से जो दूसरे 2 बच्चे थे ना, उन्होंने कहा अगर ये जा सकती है तो हम तो जा ही सकते हैं। लाइक लिटरली वो 2 बच्चे भी सिर्फ मेरी मेरी वजह से जॉइन हुए कि वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना कि मतलब अगर ये जा सकती है तो हम तो जा ही सकते हैं। बट इवेंचुअली उस स्पॉट पे आके सिर्फ मैं नहीं रोई हूँ, वो दोनों भी रोए। हाँ क्योंकि सब थक चुके थे भाई। तो वही चीज़ है कि पर उसके बाद मैंने कहा मैं कभी चल के नहीं जा सकती यार। आई थिंक मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती। यानी मैंने वो बचपन में किया, वो बहुत एडवेंचरस था, बट अब मैं नहीं कर सकती ऐसा सोचने का। ये देखो कॉन्वोकेशन से मिठाई आई है। नहीं मैंने काम कर लिया है और अब मैं वज्रासन में बैठूंगी। या मैन नहीं, वो काजू कतली कॉन्वोकेशन की नहीं आई है, वो काजू कतली इसलिए आई है क्योंकि मैंने नया बिज़नेस शुरू किया है काजू कतली का। नहीं यार, काजू कतली इसलिए आई है क्योंकि मेरी कज़िन का रिश्ता तय हो गया है। पता है खाने से ना मुझे एक ही बात याद आ रही है, अहमदाबाद जाते वक्त मैंने जो पोहे खाए थे, वाह क्या पोहे थे। पता है मेरा मैं मन कर रहा था, मैंने कहा वापस चलते पोहे खाने। मुझे इतने अच्छे लगे थे वो पोहे। आई नेवर एक्सपेक्टेड कितने अच्छे होंगे। अच्छे पोहे थे यार। हम लोग घर पे आके भी वही बोल रहे थे कि क्या पोहे थे, पोहे 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 पोहे। और खैर अभी मुझे बर्तन भी मांजने हैं।
फाइनली अब मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन मचेड़ूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी। और हाँ, जिसकी गाड़ी शुरू नहीं हो रही है ना, वो भी मेरे ब्लॉग में आएगा। भाई तेरी आवाज़ आ रही है, गाड़ी शुरू होगी वो आवाज़ भी आनी चाहिए शायद फिर ब्लॉग में। खैर बंद ही कर दिया अब उसने गाड़ी स्टार्ट करना। थक क्या लगता है इंसान को। गाड़ी शुरू हो गई लगता है। ये और वो दीदी थे, अबे वो भी तो एक्टिवा ही थी। मुझे लगा कि वो, मैंने गलत इंसान को सपोर्ट किया। मुझे लगता है उनकी तो चली नहीं अभी तक एक्टिवा। मुझे लगा कि वो गए। खैर हमने नाखूनों के आसपास पता नहीं वो चमड़ी निकल रही है ना, मैं उस चमड़ी में चाहती हूँ कि वो निकल जाए। इट्स अनोइंग मी नाउ कि जो मैं खतरों के खिलाड़ी लेके गई थी ना, खतरों के खिलाड़ी करना चाहती थी मैं। अपना बैग लेके गई थी वो वाइट वाला, इंस्टीट्यूट वाला, और वो बाहर से गंदा नहीं हुआ, इस बार अंदर से गंदा हुआ। पिछली बार बाहर से गंदा हो गया था कीचड़ की वजह से, तो मुझे बाहर से साफ़ करना पड़ा था, और इस बार मुझे अंदर की तरफ से साफ़ करना पड़ा था क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। और वैसे भी द रीज़न वो अंदर से गंदा हो गया नींबू शरबत की बोतल की वजह से। जबकि मैंने उसको प्रॉपर, मतलब पता है जो शरबत की बोतल थी ना, वो मेरे को बाहर से चिप नहीं हुआ, पर वो बैग के अंदर पता नहीं नीचे ऐसे चिप। और मैं इतना थक हार के, मतलब मैं तो सो रही थी और पापा ने बोला देख ये तूने अधूरा काम किया। मैंने कहा यार अगर बॉटल चिपचिपी हो तो मैं खोलूँ, वरना तो क्या है, उसमें कुछ ख़राब होने वाला सामान था ही नहीं। पर फिर मुझे पता चला, फिर मुझे वो बैग अंदर से क्लीन करना पड़ा। द स्ट्रगल नेवर एंड्स। मैं खुशी मना रही थी कि मैं जीत गई हूँ स्टंट, पर स्टंट तो मैंने देखा ही नहीं कि स्टंट क्या था। ओह गॉड। और बाकी बक बक मैं बाद में करूँगी। अब मैंने बहुत बक बक किया आज। आई लाइक टू डू बक बक। मैंने बहुत बक बक किया भी है, बाकी बक बक बाद में करेगी। वाह क्या बक बोला मैंने, बाकी बक बक बाद में करूँगी। एक और भी है पर वो बुरा है थोड़ा, बाकी बक बक बाद में बकूँगी। बाद में बकूँगी, इट सीम्स लाइक दैट। नो लेट इट बी, आई वोंट यूज़ दैट वर्ड। सो या बाकी बातें बाद में। पता है ऐसी बारिश आ रही थी जो पहले, पता है पहले जब मैं, मतलब लाइक मैंने आज इन 7th 8th स्टैंडर्ड में थी मैं, तब मैंने पहली बार ऐसी बारिश देखी थी कि सूरज भी निकला हुआ है और बारिश भी आ रही है, और अभी भी मौसम ऐसा ही था। तो मुझे नहीं लगा था कि बाहर बारिश होगी, तो बाहर बारिश हो रही थी और फिर मैं बाहर देखने गई। बाहर फिर मैंने बाहर से कपड़े लेके आए। और खैर अभी देखो, अभी मुझे बर्तन जमाने आई हूँ मैं। पता है मैं आई बर्तन जमाने थी तो मुझे एक किस्सा याद आ गया वापस कॉन्वोकेशन का। कॉन्वोकेशन भले मतलब थोड़ी सी देर का था, उसने किस्से मुझे 4-5 दिन के दे दिए बताने के। खैर उसमें पता है ये था कि जैसे ना आजकल ये स्टाइलिश नल और डिफरेंट टाइप के नल आते हैं, तो वहाँ पे वो सेंसर वाला नल था। अभी वही कि मेरे से आगे ना कोई एक लड़की रेडी हो रही थी पहले, तो उस वक्त पानी आ रहा था और मेरे को पता नहीं चला कि उसको यूज़ कैसे करना, और मेरे साथ जो दूसरे थे उनको भी पता नहीं चला कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो मुझे बस इतना अंदाज़ा था कि वो उस टैप में ना कहीं पे वो सेंसर लगा हुआ था, तो मैं उसको दबा रही थी क्योंकि पता नहीं कि यूज़ कैसे करना है। तो कुछ लोगों का यही सीन हो रहा था कि यार ऊपर पानी खत्म हो गया। मैंने कहा पानी कैसे ख़त्म हो सकता है, पीछे तो वॉशरूम में पानी आ रहा है। और अब मैंने उसको कितनी बार, मतलब उसके सामने हाथ लगाए होंगे, उसको कितनी बार टच किया उस सेंसर में, उसके आगे हाथ फैलाए पर पानी नहीं आया। तो फिर हमने होटल वालों को बोला कि भाई ये नल में पानी क्यों नहीं आ रहा। तो फिर वो होटल वाले बताने आए कि पानी तो आ रहा है, ये सेंसर सिस्टम है। तो फिर उसको नल के सामने ना ऐसे करके दिखाया कि देखो पानी आ रहा है, और इतनी हंसी आई। उसके बाद तो मैं ऐसे कर रही थी, देखो नल में से ऐसे पानी आ रहा। और कई लोग बाद में आ रहे थे तो उन लोगों को भी यही इश्यू हो रहा था कि ये पानी क्यों नहीं आ रहा नल में। तो फिर वहाँ पर वापस सबको बताना पड़ रहा था एक दूसरे को कि ये देखो ऐसे इसमें से ऐसे हाथ रखोगे ऐसे पानी आएगा मैम, सेंसर सिस्टम आएगा। आज ओके
क्योंकि मैंने कहा यार ये क्या है, और कुछ लोगों को पता नहीं था, तो पास में सोप था तो लोग उसको प्रेस कर दे रहे थे और वही हुआ, पानी नहीं आ रहा था। इनफैक्ट मैंने तो हाथ में सोप ले लिया और पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा मम्मी मैंने तो हाथ में सोप ही ले लिया, अब मैं क्या करूँ। फिर मम्मा को बाहर जाना पड़ा, फिर बाहर पूछ के होटल स्टाफ को, फिर वो लोग आए अंदर बताने को कि नल कैसे यूज़ करना। यार सिंपल नल का फैशन ही नहीं रहा मुझे लगता है अब। सब लोग इतना वो डिफरेंट नल यूज़ करने लग गए हैं अब स्टाइलिश के चक्कर में। So yeah, that's it for the video. ये देखो, मैं खुद को लेज़ी बोलती हूँ ना, बट आई हैव मोर लेज़ी पीपल देन मी। मतलब एग्जैक्टली लेज़ी लाइक मी, शुड नॉट से मोर देन मी बट जस्ट लाइक मी। ये देखो ये बैग यहीं पे पड़ा है कॉन्वोकेशन से आए तब तक, वो भी मैंने रखा था क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग करना था। किसी ने नहीं रखा, वहाँ से कहीं पर भी ठिकाने नहीं रखा।